समाज में, इस संसार में सम्मान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन प्राप्त किए हुए सम्मान की रक्षा कर लेना ये उससे भी अधिक कठिन है। मैंने इन राजाओं का सम्मान किया, इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो क्या ये राजा अपने सम्मान की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी सम्मान का पात्र नहीं होता, वैसे ही ये राजा श्रीहत हो गए। वैसे ही ये राजा बिना अपमान के अपमानित हो गए। किसी ने अपमान नहीं किया, बल्कि स्वयं में अपमानित हो गए। भैया तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कुछ क्षण पूर्व, अभी अभी जब बंदीजनों के द्वारा पल की घोषणा प्रसारित की गई, बंदीजनों की घोषणा को सुनकर के राजा, ये नेपाल, ये वीर अपना अपना शक्ति परीक्षण करने के लिए धनुष के समीप में आए। इन राजाओं का बल परीक्षण, शक्ति परीक्षण प्रारंभ हुआ, तो बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आने लगे। एक पहला दृश्य मैंने देखा, और केवल मैंने ही नहीं देखा, आप सब लोगों ने भी देखा। क्या देखा? कि जब एक एक राजा, एक एक नेपाल धनुष को उठाने के लिए आए और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। कैसे? तो तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, पर उठे न कोट भांति बल करही। ये तमक धरे उधल मोह न उठे, न चले लजाए। जब धनुष नहीं उठा तो चले लजाए। लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों पर जा जा करके मंचासीन होने लगे। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो अचानक एक दूसरा दृश्य भी सामने आ गया। दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरा दृश्य यह देखा कि जब 10,000 राजा, ये राजा 10,000 की संख्या में एक साथ सामूहिक संयुक्त पराक्रम भगवान शंकर के पिनाक पर करने लगे, लेकिन परिणाम बहुत सहज 10 ही 12 और लगे उठामन पर टरे न टारा, जगे न शंभु सुरासन कैसे, कामी बसन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित होते हुए देखे गए। और अब ये तीसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। अब जब मैं देख रहा हूं कि कोई भी राजा, अब कोई भी वीर, अब तो कोई धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं करता। मानो इन सब राजाओं को भी विश्वास हो गया, ये समस्त वीर यह विश्वास कर बैठे कि धनुष को उठाने का प्रयास करना व्यर्थ है, नहीं उठेगा भी धनुष। और ऐसा मानकर ये सब श्रीहत हो गए। सबने हृदय से हार स्वीकार कर ली। श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा, अपनी अपनी समाजों पर जा जा करके बैठ गए। और कैसे बैठ गए? बैठे हैं लेकिन सबके शीश झुके हुए हैं।
लज्जा से सिर झुके हुए हैं, नमित शीश सोच ही सलज्ज, सब श्रीहत भय शरीर। सब के सब लज्जा से सिर झुकाए हुए बैठे हैं। इन राजाओं की सी दशा को जब मैंने देखा, इन राजाओं की सी दशा को जब मैंने देखा तो हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि अब क्या होगा मेरी प्रतिज्ञा का। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, अब मेरे प्रण का क्या होगा। और प्रण की पूर्ति नहीं हो पाई, प्रण पूरा नहीं हो पाया तो मेरी बेटी का क्या होगा। अरे अब मेरी जानकी का क्या होगा, अब मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी भूमिजा का क्या होगा। अरे ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि जो स्वयंवर का साज सजाया, ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज, ये सब सजा का सजा रह जाएगा। मेरी बेटी की मांग, मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए आज सुनी रह जाएगी। आज वही हो गया, आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरी दुलारी जीवन भर के लिए कुंवारी रह जाएगी। कुंवारी रह जाए बेटी, कुंवारी रह जाए बेटी, अरे किसी की अगर वेदना बोलो कैसे सही जाएगी। सांत्वना उस पिता को मिलेगी तभी, मांग बेटी की जिस क्षण भरी जाएगी। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, और आज मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह गए। और आज मेरी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। और ये आशा माने आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो ये रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबू से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं करुण रस से ओतप्रोत ये महाराज जनक जी का कारुणिक विलाप, जिस पर प्रभावित है हमारे राकेश कुमार द्विवेदी जी। आपकी ओर से ये 51 रुपए जनक जी के कुशल अभिनय पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्या सोचा था और ये क्या हो गया। बहुत बड़ा विश्वास था, पर मेरा विश्वास अब अविश्वास में परिवर्तित हो गया। क्योंकि दीपों दीप के यहाँ पति नाना और आए सुनी हम जो पन थाना। दीप दीपांतर के नेपाल, 7 दीप के नेपाल, सप्तदीप नौखंड भूमि के भूपत वृंद जुरे,
तंबू, वृक्ष, सालमली, क्रुश, कौन, शाक और पुष्कर, 7 दीपों के नेपालों का आगमन हुआ। सप्तदीप लोखंड भूमि के भूपत वृंद जुड़े और बड़ो लाभ कीरत कन्या को जहां तक महिपुरे। तो क्या इस मैथिली प्रतियोगिता में केवल दीप के ही राजा है? ना, केवल दीप के राजा नहीं है, बल्कि यहाँ तो त्रैलोक के वीरों का आगमन हुआ है। स्वर्ग से देवता है, पाताल से दैत्यों का भी आगमन हुआ है। वो देवो तनुज धरी धारी मनुजो शरीरा और विपुल ये आये रणधीरा। अनेकानेक रणधीर वीर, बहुत देव और दानव यहां मानव वेद धर करके आए, पर किसी के द्वारा भी भगवान शंकर के पिनाक को 2 खंडों में विभाजित कर दिया जाता, ऐसा संभव नहीं हो सका। तो क्या इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा? क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं है? और यदि परिणाम ऐसा ही है तो अब मैं घोषणा करने जा रहा हूं। मेरी एक सार्वजनिक घोषणा है, और घोषणा क्या है? एक बार सभी राजा मेरी घोषणा को सुन ले। मैं घोषणा कर रहा हूं, और मेरी घोषणा ये है कि अब जनी को माथे भट मानी, क्योंकि पीर बिहीन ये मही में जानी। अब कोई माखे नहीं, कोई कह के ना सुनावे। मैं किसी की मौखिक वीरता नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मौखिक वीरता तो मैंने बहुत सुन ली। भटमानी अच्छे मनमाखे, मैंने मौखिक वीरता बहुत सुन ली, लेकिन अब किसी की मौखिक वीरता में सुनना नहीं चाहता। कोई अपने बल का बखान यहां मौखिक ना करे। अपने बल का बखान यहां मौखिक ना करे, क्योंकि यह घोषणा करता हूं कि यह वीर भोग्या वसुंधरा अब वीरों से हीन हो गई है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा में अब कोई वीर शेष नहीं बचा। तो जाओ, चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ, अपने अपने राज्यों को चले जाओ। तजहु आस निज निज गृह जाओ। अपने राज्यों को प्रस्थान कर जाओ। मैं ऐसा सोच लूंगा कि मेरी बेटी का विवाह उस विधाता ने अपने विधान के अंतर्गत लिखा ही नहीं। यहाँ पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, यहाँ पर जो बेटी की माताएं बैठी हैं, या जितने भी बेटी वाले यहाँ पर बैठे हैं, ये बेटी वाले विचार करें, चिंतन करें, सोचें। क्योंकि सज्जनों, बेटी का दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे बेटी की पीड़ा का आभास तो केवल बेटी वाले ही कर सकते हैं। पर जिनके जीवन में बेटी है ही नहीं, वो भला मेरी इस पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है, सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि पर घरे घाल को
अरे लाजो ना भीरा और वो बांझ की जान प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री जिसके जीवन में कोई संतान नहीं होती, वो बांझ स्त्री भला प्रसव की पीड़ा को कैसे कैसे समझ सकती है मेरे बंधुओं? क्योंकि उसके जीवन में वो समय कभी आता ही नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, अरे जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पैर बीमारी फटी नहीं, वो पीली पराई क्या जाने। और अगर जानना है कि बेटी की पीड़ा क्या होती है, अगर समझना है कि बेटी का दुख क्या होता है, तो एक कार्य करना है, आप लोगों को कल्पना करना है। और उस समय की कल्पना करना है जब किसी की बेटी विदा होने लगती है बंधुओं। और विदाई के समय, जिस समय बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कह करके रोने लगती है, तो कोई उस बेटी की माँ से जाकर के पूछे, जिस माँ ने अपनी बेटी की विदाई की हो। अरे विदाई के समय, जिस समय बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कह करके रोने लगती है, तो उस समय बेटी की माँ को ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, कोई माँ का कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। और उस समय उस माँ की दशा क्या होती है? तो माँ की दशा का वर्णन आचार्य प्रवर ने इस ग्रंथ में लिखा। क्या लिखा? माँ की दशा क्या होती है? तो लिखा गया कि बहुरी बहुरी भेटई महतारी। बैकग्राउंड पूरा दिया करो। बहुरी बहुरी भेटई महतारी और कहीं पिरंची रची कतनारी। बार बार वो बेटी की माँ अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाती है और उस विधाता से कहती है कि हे विधाता, अगर जीवन भर के लिए मेरी बेटी को मुझसे दूर करना था तो मेरी कोख से तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया? मेरे सज्जनों, याद करें वो समय जब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी। अरे जब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी, तो वो माँ व्याकुल हो जाती है, वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है? तो बेटी के मुख को चूम चूम और छाती से उसे लगाती है और अपनी बेटी को समझाने लगती है। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी, हर बेटी के भाग्य में यही तो होता है। वो माँ कहती है, मैं भी किसी की बेटी थी। एक दिन मैं भी इस घर में दुल्हन बनकर के आई थी। बेटी, आज तुम्हारा समय आ गया। हर बेटे के भाग्य में यही लिखा होता है मेरे बंधुओं। माँ बेटी से कहती है, मैं भी दुल्हन बनकर आई और अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा, तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्मों
पालन तुमको करना होगा। और इतना कहते कहते वो बेटी की माँ अचेत होने लगती है। तो बेटी अपनी माँ को संभालने लगती है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? अरे माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है, वो बेटी पराया धन होती है। तो माँ बेटी से कहती है, बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक माँ हूं। और माँ कैसी होती है? तो इतनी कठोर कहाँ होती है? अरे इतनी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है, वो माँ भी तो आखिर माँ होती है। माता केवल माता नहीं होती, माता निर्माता भी होती है। माता निर्माता भी होती है, अपनी संतान के भाग्य का निर्माण करती है, इसलिए माता भाग्य विधाता भी होती है। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि सबकी है तो माँ की, अरे नहीं कोई तो, अरे सबकी है तो माँ की, अरे नहीं कोई तो, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। अरे मैया की ममता का नहीं कोई। हाँ बंधुओं, भगवान की आरती में 51 रुपया श्री राम गोपाल पट्टीदार निवासी रायपुरा, 51 रुपया श्रीमती सरोधा देवी निवासी रायपुरा, 51 रुपया श्री मकसूदन निवासी रायपुरा, 51 रुपया श्री मोहन शिक्षक प्राथमिक विद्यालय गहोरा खास निवासी जनक जी के चरणों में। एक और वो बेटी देखती है कि कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। तो दौड़ करके वो बेटी जाती है और अपने पिता के हृदय से लिपट करके पिताजी पिताजी कह करके रोने लगती है। उस समय वो बेटी अपने मन में सोचने लगती है, पिता के हृदय से लिपट करके वो बेटी अपने मन में सोचने लगती है। क्या सोचने लगती है? जन्मदाता मेरे, जन्मदाता मेरे, दूर मुझसे हुए और मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। बेटी कभी अपने पिता को देखती है, कभी अपनी माँ को देखती है, कभी भाइयों को, कभी बहनों को देखती है, कभी परिवार को देखती है और अपने मन में सोचने लगती है कि आज मेरे ये अपने सब मुझसे पराये हो गए, क्योंकि आज इन्हीं अपनों ने ही मुझे इस घर से पराया किया है। अरे हो गए अपने आज पराये, और मेरे बाबुल का घर छूट गया, मेरे बाबुल का घर छूट गया। बिछड़ गए
मेरे भाई और मेरी बहनें, और अब बचपन का सुख लूट गया। और मेरे सज्जनों, कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे जो पिता अपनी बेटी की विदाई करता है। बहुत से इस समाज में ऐसे पिता यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी की विदाई की है, और बहुत से बेटी के पिता यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें भविष्य में अपनी बेटी की विदाई करना है। मेरे बंधुओं, कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे जिस पिता ने अपनी बेटी की विदाई की हो। जिस समय बेटी लिपट करके रोती है तो जानते हो बेटी का पिता क्या सोचता है। उस समय वो बेटी का पिता सोचने लगता है कि हाय विधाता, अरे तूने भी, अरे हाय विधाता, अरे तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला वह बेटी हुई पराई है। पर मेरे बंधुओं, बेटी की विदाई का दुख तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने बेटी की विदाई की होगी, पर जिसने की बेटी कभी विदा नहीं। अरे जिसने की बेटी विदा नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। समय विलाप में बड़े भाग्य से कन्यादान करने का अवसर मिलता है मेरे बंधुओं। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जो जीवन में कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं, इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, पर होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। क्यों? क्योंकि घर में बेटा होना ये भाग्य की बात है। घर में बेटा होना ये भाग्य की बात है, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है मेरे बंधुओं। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती, ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती। महल राजाओं के होते हैं, कोई कुटियां नहीं होती। और बड़े अभागे हैं वो लोग निरा इस जमाने में जिनके घर आंगन में कोई बिटिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि आन बान शान को ये बढ़ाती हैं बेटियां, आन बान शान को ये संवारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को निखारती हैं बेटियां, और ये दुर्गा और लक्ष्मी रूप धारती हैं बेटियां। बाबुल का दर हो चाहे साजन का घर हो, पर दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि समय मिलना चाहिए पर समय नहीं मिल रहा। बार बार संकेत हो रहा समय ज्यादा है, समय ज्यादा है ना। बस अंत में अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी बेटी, अंत में मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी जानकी, कि अगर तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य न किया गया होता तो मैं कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। और तुम्हें याद है ना, आज से ठीक 1 वर्ष पहले की बात है, ठीक 1 वर्ष पहले तुमने एक आश्चर्यजनक कार्य किया था।
तुमने धारा लीपने में अगर तुमने बेटी, अरे धारा लीपने में अगर तुमने बेटी, धनुष को जो कर से उठाया न होता, तो सच कहता बेटी मेरे हृदय में ये धनुर्भंग का भाव आया न होता, और न कैलाश तज कर, न कैलाश तज कर, तो शिवानाथ आते, और मुझसे कठिन प्रण कराया न होता, मुझसे कठिन प्रण कराया न होता, तो जग में हंसी यूं न होती हमारी, और ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता, ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता, ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। बस हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति, और ना ही पीरों में फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति, और ये उजड़ता जाता मेरा बाग, और झुलस के मेरे हृदय के ताग। कह दो, अब कह दो कि ये जाए यहां से भाग, क्योंकि अब ना बजेगा कोई राग, ये धनुर्भंग नहीं हो सका, तब ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का यह रंग अमल का रंग, यह रंग अमल का रंग, यह रंग अमल का रंग। सीता के सखियों, हमारी बेटी को राज प्रासादों में पहुंचाओ। महाराज श्री जनक जी की ऐसी वेदनापूर्ण वाणी को